अस्सलाम वालेकुम। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। सबकी रिक्वेस्ट पे ये वीडियो बन रही है। कुछ लोगों ने कहा था कि आपके हस्बैंड जो है ना वो आपको कितनी पॉकेट मनी देती हैं मंथली, महीना और जर्मनी में जाके। ठीक है, तो मैं आपको सच सच बताऊंगी, झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी। जब मैं यहाँ पे नई नई आई थी ना तो मैं कैलकुलेट बहुत करती थी। तो मैं हस्बैंड को बोलती थी आप मुझे सिर्फ और सिर्फ ना 500 यूरो दे दिया कीजिएगा महीना, और मैं इसी में गुजारा किया करूँगी। सारी पॉकेट मनी वही मेरी होगी। अगर उसमें से कुछ बच जाएगा तो वो मेरी पॉकेट मनी होगी, अगर कुछ ना बचा तो मैं आपसे पैसे लेके तो फिर पूरा महीना जो है ना वो फिर मतलब कवर कर लूँगी इसके अंदर। तो हस्बैंड कहते थे बड़ी तू होशियार है, 500 लैके पूरा महीना गुजारा करेंगी तो जे कट गए तो ओ मेरे को लेंगी, तो जे वध गए तो तेरे। मैंने कहा हाँ यही तो बात है। मतलब मैं चाहती हूँ कि 500 के अंदर अंदर ही हमारा महीना गुजारा हुआ करे, क्योंकि उस वक़्त जो है ना काफ़ी इतनी महंगाई नहीं थी, लेकिन पता नहीं क्यों मैं इस तरह करती थी, क्यों हमारा सिर्फ 500 से ज़्यादा खर्चा होता था जबकि हमारे बच्चे भी सिर्फ 2 थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब 1000 यूरो से भी ऊपर हमारा सिर्फ और सिर्फ ग्रोसरी का खर्चा हो जाता है, वो भी मतलब देसी शॉपिंग निकाल के, आटा, चावल, खजूरें, इस तरह की चीज़ें जो दालें शालें हैं ना, ये सारा कुछ निकाल के। तो ये ग्रोसरी की जो शॉपिंग है ना, इसकी तो हमारे घर में इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। 2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद जाना ही पड़ता है। इसलिए मैं आपको ना कभी कभी बीच बीच में ग्रोसरी की शॉपिंग दिखाती हूँ। अगर मैं रोज़ दिखाना शुरू कर दूंगी ना आप भी बोर हो जाओगे, और आप ओबियसली फिर कहोगे कि ये क्या हर वक्त हमें यही दिखाती रहती है ग्रोसरी की शॉपिंग। अच्छा, ये फिर जो बचते शचते करने वाला चक्कर था ना, ये सिर्फ मैं 1 से 2 महीना ही कर पाई हूँ, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि 500 के अंदर गुजारा नहीं होता था और मुझे भी कोई पैसा नहीं बचता था। मैं क्या, मैं तो अभी बदनाम हो गई हूँ कि मैं मतलब खुद से खर्चा कर रही हूँ, और हस्बैंड जब कम होते हैं तो मुझे दे देते हैं। फिर मैंने कहा हस्बैंड को कि आप ना खुद ही किया करें, कार्ड से ही रखा करें पैसे, कार्ड में ही, मुझे ना अलग से 500 यूरो निकाल के दिया करें, और खुद ही किया करें ग्रोसरी की शॉपिंग। मेरे से नहीं ये मतलब मैनेजमेंट होता, और ऊपर से पैसे ज़्यादा लग जाते हैं, फिर मैं सर दर्द होने लग पड़ती है, तो मैंने नहीं करना। तो खैर, जब मैं पाकिस्तान में थी ना तो हस्बैंड मुझे महीने का तकरीबन तकरीबन भेज दिया करते थे 70,000, कभी 50,000, कभी कभी लाख भी भेज दिया करते थे। लेकिन आप यकीन करें, हस्बैंड मुझे शुरू शुरू में ना, जब मेरे बच्चे नहीं थे, तकरीबन मुझे 30,000 से ज़्यादा नहीं भेजा करते थे। जब बच्चे हो गए हैं होने के बाद, मोहम्मद अली फिदा क्योंकि डिब्बों के दूध पे पले हैं, और मतलब छोटे ज़्यादा थे, और इनकी काफ़ी ज़्यादा केयर करनी पड़ी है। मैंने कोई मतलब ऐसा काम नहीं किया जैसे मतलब काम रखने वाली होती है या फिर हेल्पर होती है, ऐसा कुछ मैंने काम नहीं किया। जब मेरे पैसे महीने के महीने हस्बैंड मुझे भेज रहे हैं 30,000 शादी से, बच्चे होने से पहले, तो मैं उनमें से भी बचा लिया करती थी और जोड़ लिया करती थी। मैंने बैंक में अपना अकाउंट खुलवाया हुआ था, और उसमें से जितने मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ती थी उतने मैं लेती थी, और बाकी के बाकी सारे अकाउंट में जमा रहते थे। और आपको पता है मैंने हस्बैंड को क्या सरप्राइज़ दिया था जब इटली से पाकिस्तान गए थे? जो पैसे मैंने जोड़े हुए थे ना इतनी मेहनत से, ठीक है, फजूल खर्ची करने के बगैर, वो सारे के सारे पैसे मैंने अपने हस्बैंड को ना सरप्राइज़ दे दिया कि ये देखें, मैंने ये जो आप पैसे मुझे भेजते थे मैं इतने खाती थी और बाकी सारे मैं बचा लेती थी। मैं कभी भी शुरू से ही ना फजूल खर्ची के हक में बिल्कुल भी नहीं होती। मैं मियाना रवि अख्तियार करती हूँ। अगर मेरे पास ज़्यादा पैसे हैं तब भी, और अगर कम है तो फिर तो ओबियसली ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से मुझे इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं रही है पैसों के मामले में। कॉलेज लाइफ में मैंने बहुत अच्छी तरीके से गुजारी। अम्मी मुझे पॉकेट मनी दिया करती थी, लेकिन मैं उसमें से भी ना कभी हफ्ते में 1 दफ़ा वहाँ पे खाना खाया करती थी, बाकी पैसे मैं जोड़ा करती थी। ये मेरी नेचुरल आदत है, यहाँ पे हर औरत के अंदर ये आदत होती है। अभी भी हस्बैंड कह रहे हैं चलो पूरा इटली घूमते हैं, स्पेन, ये वो, इधर उधर जाते हैं। मैंने कहा अभी नहीं जाना, अभी हमने पाकिस्तान जाना है, उधर से हमने अल्लाह का घर देखने जाना है, तो हमने पैसे वेस्ट बिल्कुल नहीं करने। अगर हमारे उधर ज़्यादा पैसे लग गए, हमें उधर कोई और चीज़ें पसंद आ गई पाकिस्तान में जाके, इसलिए आपने बड़ा कुछ करना है। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ताला अगर ज़िंदगी रही तो हमने पैसे बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करने। वहाँ से वापस आएंगे तब ही हम कुछ और करेंगे। तो पॉकेट मनी वाला तो कोई सीन नहीं है कुछ। यहाँ पे जर्मनी में तो कोई पॉकेट मनी नहीं ले रही। आप कार्ड लो, और शॉपिंग कर आती हूँ, कार्ड लेती हूँ, हर चीज़ खरीद लेती हूँ, तो इसमें पॉकेट मनी अलग से मुझे नहीं मिलती। आपको मिलती है तो कमेंट में बताना ज़रूर। जी, खाना खाएंगे वहाँ से, और आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आज अगर हम एक्सपेंसिव होटल से खाना खाएं तो हमारे कितने पैसे लगेंगे। जर्मनी में रह के आप महंगे से महंगा खाना भी खा सकते हो और सस्ते से सस्ता भी खाना खा सकते हो। और हम लोग कहाँ पे खाना खाते हैं सस्ता खाना? ये बिल्कुल सामने वाली जो है बिल्डिंग, इसके नीचे हमने सस्ता खाना खाते हैं, और यहाँ पे अलकराम वालों के पास हम महंगा खाना खाते हैं। अच्छा, और महंगा और सस्ते में फ़र्क क्या है? और यहाँ पे
पे अलकराम वालों को क्या पास फ़र्क है ये मैं आपको बताने लगी हूँ अभी। यहाँ पे सीखियाँ आपको मिल जाएंगी, बारबेक्यू मिल जाएगा, काफ़ी ज़्यादा इधर वैरायटीज़ हैं कबाब्स वगैरह की। आपको अदना कबाब मिलेगा, आपको यहाँ पे मतलब डोनर थैला मिल जाएगा, और इसके अलावा पिज़्ज़ा वगैरह जिस किस्म का भी आपने अपनी मर्ज़ी से खाना है वो आपको यहाँ पे रेडी करके देंगे, फ्रेश बना के देंगे। वहाँ पे भी सब कुछ फ्रेश है, लेकिन वहाँ पे बारबेक्यू का कोई इंतज़ाम नहीं है। और यहाँ पे आपको ग्रिल की हुई चांपें वगैरह भी मिल जाएंगी। आपने चांपें भी ग्रिल करवा के ले सकते हैं, दूसरी चीज़ें भी आप ग्रिल करवा के ले सकते हैं। और यहाँ पे मेरा खाना आ चुका है, सिर्फ अभी एक ही प्लेट आई है। ये है वो बैंगन जिसके ऊपर कीमा लगा होता है, जो मैं बड़े शौक से खाती हूँ बार बार। फिर आहिस्ता आहिस्ता बाकी का खाना भी आ गया है। हस्बैंड ने अपने लिए गोश्त करवाया था, और साथ में बच्चों के लिए चिकन था। फिजा के लिए डोनट थैला था जो अभी तक नहीं पहुंचा, साथ में सलाद थी, चावल थे, और साथ में ब्रोड थी। चावल भी आ चुके हैं हमारे पास, और चिकन, साथ में मिर्चें भी आ चुकी हैं, और सलाद भी। और ये जो खाना मेरा है ना, मेरे आगे पड़ा हुआ है। अब बारी बारी यहाँ पे जगह बहुत कम थी, 2 टेबल हमने लगाए हुए थे। वो पीछे वाले टेबल पे मैंने फिजा को बोला था कि ले जाओ ईसा को, और फजर को ले जाओ, फजर तुम्हारे साथ खाएगी। ये फिजा ने अपना चिप्स वाला दोनों ठेला मंगवा लिया है, और चिकन मोहम्मद अली ने अपने लिए मंगवाया, ये मेरे लिए है। और वो जो गोश्त का सालन था ना, वो हस्बैंड अपनी तरफ ले गया। यहाँ हम अपनी गाड़ी से बाहर निकले हैं तो हस्बैंड ने भाई को देख लिया, फिर भाई ने हस्बैंड को कफ़े पिलाई है। मुझे भी पूछी थी लेकिन मैंने मना कर दिया था, क्योंकि मैं कफ़े नहीं पीती इस तरह की ब्लैक कलर की। दूसरी भी आई थी लेकिन मुझे काफ़ी भूख लगी हुई थी, इसलिए फिर मैंने नहीं पी। यहाँ पे हम लोग गोश्त लेने के लिए आए हैं। गोश्त के रेट जो है ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हुए हैं, आपको पता है। यहाँ पे तकरीबन जो 1 किलो गोश्त है ना, वो पाकिस्तानी 3600 रुपये का किलो गोश्त, छोटा, ठीक है। और बड़ा जो है वो 3400 रुपये किलो। 1200 का 1 किलो बोनलेस है यहाँ पर। और वो जो विंग्स होते हैं ना, जिसको पर बोलते हैं पाकिस्तान में, मुर्गी के पर, वो यहाँ पर 1500 रुपये किलो हैं। यहाँ पे हमने चिकन के पीसेस लिए हैं, कीमा लिया है, गोश्त लिया है, उसके अलावा चिकन के विंग्स लिए हैं, बस यही सब कुछ लेना था। नूडल्स लिए हैं। अभी हम लोगों ने सिर्फ एक चावल का जो है थैला लेना है, वो तकरीबन पाकिस्तानी 7725 रुपये का आता है, और यहाँ यूरोस में देखें तो 25 यूरो का आता है। आटे की भी यही सेम कीमत है। अच्छा, जो आटा है वो 25 यूरो का एक थैला आता है, उसके अंदर 10 किलो आटा होता है। ये भी पाकिस्तानी 8000 रुपये का हमें 10 किलो आटा मिलता है। अब बात कर लेते हैं जी, हमने खाना कितने का खाया है। अगर हम महंगे से महंगे होटल से भी खाना खाएं तो 50 यूरो का हम लोगों ने खाना खाया है, जो पाकिस्तानी 15,000 रुपया बनते हैं। और इसके अलावा ना इसके अंदर कोका इंक्लूड है, ना ही पानी इंक्लूड है। पानी इधर इतना ही महंगा है, इससे बेहतर है कि आप कोका ले लो, फांटा ले लो, या फिर कोई और ड्रिंक ले लो पीने के लिए। पानी यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है, इसलिए पानी के बराबर की कीमत का ही कोका वगैरह मिल जाता है। चावल का थैला हमने रख लिया है। आई होप आपको समझ लग गई होगी कि आपके साथ मैंने सस्ता खाना भी शेयर किया है, अब महंगा भी कर रही हूँ। तो अब हम लोगों ने सारी अपनी जो से देसी ग्रोसरी हुई है वो कर ली है, और बस अब लेके हम गाड़ी के पास जा रहे हैं। अगर ये सारी ग्रोसरी जो हम करने आते हैं, तकरीबन 30 किलोमीटर दूर करने आते हैं। हजर काम किया हाँ, आंटी ने मारा। चलो आ जाओ, कुछ नहीं होता। वो आंटी आप साथ गुजर रही थी ना। चलो चलो फतेह, जल्दी करो, चलो चलो आगे चलो। अच्छा जी, अल्लाह अल्लाह करके मैं अपनी गाड़ी के पास पहुंच गई हूँ। हस्बैंड आगे सामान लेके आ रहे थे, मैं पीछे ईसा को उठा के फजर को लेके आ रही थी। फजर के साथ किसी आंटी की हो गई थी टक्कर, उसका कोई बैग वगैरह लटक रहा था, तो वो फजर के कंधे पे लग गया, तो उसने आधे विचकार खलो के रोला पा देता, मामा आंटी ने क्या किया, आंटी ने क्या किया। तो ये सब अपने बाबा के साथ ही आ चुके थे पहले ही गाड़ी में, तो मैं पीछे बच्चों को लेके आ रही थी। सारा सामान हमने रख लिया है। आपको पता है आजकल कितनी गर्मी हुई हुई है। बहरहाल ना, हम लोग जब गोश्त लेने के लिए आए थे ना, स्पेशल यही काम करने के लिए आए थे ताकि हम लोग गोश्त वगैरह खरीद लें। फ्रिज बिल्कुल एम्प्टी हो चुकी थी, हस्बैंड को छुट्टी नहीं है काम से। हम लोग ब्रांडीज में आए हुए थे अपनी अपॉइंटमेंट लेने के लिए, जो मेरी लेडी डॉक्टर के पास थी, तो उससे नज़दीक था फिर ये जो हम लोगों ने देसी शॉपिंग जहाँ से करनी होती है। तो फिर हम लोग इधर आ गए, सारी ग्रोसरी भी कर ली है, और वहाँ पे टर्मीन भी थी, जो अपॉइंटमेंट थी मेरी, वो भी ले ली है। तो अब क्योंकि अगर छुट्टी वाले दिन आते तो बच्चों को साथ लेके पीछे जाना पड़ता, और वहाँ पे 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। अगर गोश्त गाड़ी में रहे तो ख़राब हो जाना था, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। जो खाना बचा था वो मैंने पैक करवाया, और फिर मैं घर ले आई। मैंने कहा इसको घर लेके जाते हैं। डोनट थैला में से कुछ फिजा ने अपनी चिप्स बचवाई हुई थी, और साथ में कुछ सलाद था, साथ में चिकन के थोड़े से पीसेस थे। उसके अलावा पूरे का पूरा एक पीस था जो मोहम्मद अली ने खाया ही नहीं था, बिल्कुल भी टच भी नहीं किया। हस्बैंड ने अपनी पूरी की प्लेट वहाँ
मतलब एक तो बोटी उन्होंने खाई है, भाई ने भी हाथ तक नहीं लगाया। भाई भी कह रहे थे मुझे भूख बिल्कुल भी नहीं है, मैं अभी अभी उठ के तो आया था यहाँ पे इस सिटी में, तो भाई ने भी मतलब टच भी नहीं किया। तो फिर मैंने पैक करवा के सारा खाना घर लिया। लेकिन इन्होंने इकट्ठा इस तरीके से हो गया, वो है ना कि अब इस तरह रफ लग रहा था ना, मैंने कहा कोई बात नहीं, हमने कौन सा किसी के आगे पेश करना है। बस यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। सब्सक्राइब करने से आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए।